रियल एनालिसिस 2 का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इससे पहले आपने रीमान इंटीग्रल पढ़ा है और रीमान इंटीग्रल का क्या सिंबल था, a to b f of x dx। यानी हमें कोई फंक्शन f of x गिवन होता था और हम उसको इंटरवल a और b के अंदर इंटीग्रेट करते थे, यानी रीमान इंटीग्रेट करते थे और ये उसका सिंबल था। इस सिंबल का मतलब क्या है कि जो फंक्शन, सपोज दिस इज़ द डोमेन x एक्सिस एंड दिस इज़ द रेंज y एक्सिस। अब यहाँ पर हमारे पास एक कर्व है इस तरह का, तो इस पूरे सिंबल का मीनिंग क्या है कि अगर हम डोमेन पर कोई इंटरवल लें a और b, तो इस इंटरवल के अंदर इस ये वाला जो कर्व है इस फंक्शन का, इसके नीचे वाला जो एरिया है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया हम इस रीमान इंटीग्रल से फाइंड करते थे। इसको डार्बोक्स इंटीग्रल भी बोलते हैं, मतलब दोनों की डिफरेंट सेंस हैं, उन्होंने डिफरेंट वे में इसको इस एरिया को फाइंड किया है। तो अब ये वाला चैप्टर पढ़ने के लिए कुछ इस सिंबल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बताना ज़रूरी हैं, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो a to b आपका क्या है, क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल होता था। और ये क्या, रीमान इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, और ये क्या होता था, बाउंडेड। बाउंडेड का क्या मीनिंग है कि इसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते थे, फाइनाइट। मीनिंग कि ये आपका इंटरवल जो है ये अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए, या इसके एंड पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट इनफाइनाइट ना हो, प्लस या माइनस इनफाइनाइट ना हो। तो इस वाले जो इंटरवल है a to b, इसको हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, या इसको ये भी बोलते हैं डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। ये टर्म्स ना बार बार इस चैप्टर में यूज़ होनी है, तो ये पढ़नी ज़रूरी है। और इसके बाद ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है इंटीग्रल साइन के आगे, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, यानी जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर सिंपल a है तो इस इंटरवल में a लेफ़्ट साइड पे है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ़्ट एंड, या फिर इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, यानी इंटीग्रल की लोअर लिमिट। और ऊपर वाला जो b है वो क्या होगा, इस इंटरवल के राइट साइड पे है, तो उसको राइट एंड बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। यानी हम इन लिमिट्स के दरमियान इस एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस दोनों a और b को हम ये भी बोलते हैं, a और b अगर इकट्ठा लिखे हो तो इनको हम बोलेंगे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं ना यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ -1 से 1 e⁻x dx। ये आपकी एक एग्जांपल है और इसमें आपकी लोअर लिमिट क्या है, -1, अपर लिमिट क्या है, 1, यानी लेफ़्ट हैंड -1, राइट हैंड +1। और आपकी डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेगी, -1 से लेकर +1 तक। और आपका इंटीग्रैंड क्या बनेगा, e⁻x। और आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेंगी, -1 और 1। प्रॉपर इंटीग्रल जो है ना, इसका दूसरा नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल आपने पढ़ा हुआ ना, जिसमें लिमिट्स आ जाती हैं। एक ये इंटीग्रेशन होती है और एक ये इंटीग्रेशन होती है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये आपका था इनडेफिनेट इंटीग्रल
और ये आपका क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो प्रॉपर इंटीग्रल जो है, आप इससे पहले जितने भी चैप्टर्स में आप इंटीग्रल पढ़ के आए हैं जो, वो प्रॉपर इंटीग्रल था। अब a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक इंटीग्रल है। इधर भी मैं लिख देता हूँ इसको। अब इन दोनों में देखना है कि प्रॉपर कौन सा है और इम्प्रॉपर कौन सा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी जिससे ये प्रॉपर बनेगा और जिससे ये इम्प्रॉपर बन सकता है। तो पहले तो हम ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ में इसको हम डोमेन रखते हैं फंक्शन की, और इसको हम फंक्शन की रेंज रखते हैं। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन ले लें आप। ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ये हमने डोमेन के ऊपर दो, यानी एक इंटरवल ले लिया ए से लेकर बी तक, बिकॉज डोमेन इज़ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इस साइड पे भी रियल नंबर है और इस साइड पे भी रियल नंबर है, बिकॉज वी आर स्टडिंग रियल एनालिसिस। तो डोमेन भी रियल नंबर होगी और रेंज भी रियल नंबर। तो डोमेन के अंदर हमने ए और बी एक इंटरवल लिया। अब हमने देखना है कि ए पर फंक्शन की वैल्यू और बी पर फंक्शन की वैल्यू, और ए और बी के अंदर जितने भी ये वाले पॉइंट्स हैं, इन सब पर ये फंक्शन का कर्व जो है ये फाइनाइट है, मतलब इसमें ये इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा। ओके, तो दो चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। पहले नंबर पे डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन, और दूसरे नंबर पे हमने क्या देखा है, फंक्शन की वैल्यू इस डोमेन के अंदर। तो वो हमने देखा है इंटेग्रेंड, ये वाला एफ ऑफ एक्स। ओके, तो अब देखें इस कर्व के नीचे एरिया हम फाइंड करते हैं ये वाला। तो ये तो हम इजीली फाइंड कर सकेंगे। अब इधर आते हैं। एक ये ग्राफ है जी, ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है। ए और बी दो फाइनाइट पॉइंट्स हैं। ओके, और बी पॉइंट पर जब आप फंक्शन की वैल्यू को देखेंगे तो वो तो वाई एक्सिस की तरफ, मतलब उसकी लाइन स्ट्रेट हो गई है, स्लोप उसकी इन्फिनिटी बन गई, मीनिंग कि ये वाला बी पॉइंट पर फंक्शन का कर्व जो है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो जब हम ए और बी के दरमियान एरिया फाइंड करेंगे, ये इतना है तो एरिया आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर जो है फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह का जो इंटीग्रल है वो आपको इम्प्रॉपर है और ये वाला प्रॉपर है। इनको ना स्पेसिफिक एग्जांपल से भी देख लेते हैं। सपोज -1 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप देखें इसमें डोमेन आपकी फाइनाइट है, -1 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन की, और एक्स स्क्वायर की -1 पे वैल्यू देखेंगे तो 1 आंसर, 1 पे भी 1, और इनके दरमियान भी आप कोई भी आंसर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर हमें फाइनाइट आंसर देगा। -1 और 1 के दरमियान जब आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो एक्स स्क्वायर हमें क्या देगा, फाइनाइट आंसर देगा। अब इधर आ जाएं, -1 से लेकर 1 तक 1/x dx। अब देखें जब -1 रखेंगे तो ये 1/x हमें क्या आंसर देगा, -1। 1 रखेंगे तो 1, और इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट पड़ा हुआ है 0। तो जब हम 1/0 करेंगे तो फिर क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ, इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमें इन्फिनिटी दे रहा है 0 पर। तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इनकी ना हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, द इंटीग्रल a to b f of x dx is called proper integral if it has दो प्रॉपर्टीज़ इसकी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है,
कि डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन बाउंडेड होनी चाहिए, या हम कहते हैं फाइनाइट होनी चाहिए। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इंटेग्रेंड जो है वो भी बाउंडेड होना चाहिए। कहाँ पर बाउंडेड होना चाहिए, विद इन उसी डोमेन ए और बी के अंदर, विद इन डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन ए बी। इस डोमेन के अंदर हमारा इंटेग्रेंड भी क्या होना चाहिए, बाउंडेड, या फाइनाइट आंसर आने चाहिए उसके, इस तरह भी हम कह सकते हैं, या वो कंटिन्यूस होना चाहिए। डिफरेंट इसके लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर कहा जाता है कि डिफाइंड होना चाहिए। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी प्रॉपर इंटीग्रल की। अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंटीग्रल a to b f of x dx is called improper integral if it has ये यहाँ पर भी इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली कि डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन अनबाउंडेड हो, यहाँ पर बाउंडेड है तो इधर क्या आ जाएगा, अनबाउंडेड हो, या डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन में कोई एक पॉइंट इनफाइनाइट हो, यानी डोमेन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे, जैसे 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये अनबाउंडेड डोमेन है। और दूसरा इंटीग्रेंड की प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेंड भी अनबाउंडेड हो। विद इन डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन ए बी। अनबाउंडेड, या हम कहते हैं इनफाइनाइट, इस डोमेन के अंदर जो इंटीग्रेंड है वो इनफाइनाइट आंसर दे, या फिर हम कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस हो, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि अनडिफाइंड हो। ओके, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ये बात नोट कर रहे हैं, ये वाला जो इंटीग्रल है इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ के दरमियान आर आएगा। आर का मतलब क्या है कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी आ गई तो ये इंटीग्रल इम्प्रॉपर है, या फिर ये आ गई फिर भी ये इम्प्रॉपर है। अगर दोनों किसी इंटीग्रल में आ गए फिर भी वो इम्प्रॉपर होगा। अगर इधर से देखें, प्रॉपर इंटीग्रल की पहली वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाए तो वो इम्प्रॉपर बन जाता है, या दूसरी प्रॉपर्टी फेल हो जाए तो फिर भी वो इम्प्रॉपर, या दोनों अगर प्रॉपर्टीज़ फेल हो गई हैं तो फिर भी वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। अब इनकी प्रॉपर एग्जांपल लेकर मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने अभी इंटीग्रल लिया था -1 से 1 x स्क्वायर dx। अब देखें -1 से लेकर 1 तक, इसका लोअर बाउंड भी है, इसका अपर बाउंड भी है, ये वाला इंटरवल आपका क्या है, बाउंडेड है। तो डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन आपकी क्या आ गई, बाउंडेड या फाइनाइट। ओके, अब x स्क्वायर आपका इंटीग्रेंड है। जब आप x स्क्वायर में, इसको आप f ऑफ x कहते हैं ना, x स्क्वायर, जब आप -1 पुट करेंगे तो ये 1 आंसर देगा, जब 1 पुट करेंगे तो फिर भी 1, जब 0 पुट करेंगे तो 0। मतलब इस इंटरवल से कोई भी आप वैल्यू लेकर इस फंक्शन में पुट करेंगे तो जो इसके आंसर आएंगे वो फाइनाइट आएंगे। ओके, फाइनाइट आंसर का मतलब जो भी इसकी रेंज आएगी वो बाउंडेड आएगी, इसके आंसर्स का जो सेट बनेगा वो बाउंडेड सेट बनेगा। अब देखें, ये वाला आपका फंक्शन f ऑफ x है, x स्क्वायर ओवर x+2, इधर भी x+2 कर देते हैं। जब -1 पुट करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, जब 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर 1/3 आएगा, जब 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। ओके, तो ये मतलब इस इंटरवल के अंदर ऊपर भी फाइनाइट आंसर आ रहा है, नीचे भी फाइनाइट आंसर आ रहा है, तो ये डिफाइंड आंसर है।
इस तरह नहीं आ रहा, 0/0 नहीं आ रहा या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं आ रहा, इनको हम बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म्स। तो इस तरह का आंसर इसमें नहीं आ रहा। तो ये आपका प्रॉपर इंटीग्रल की एग्जांपल है। अब इधर आते हैं जी इम्प्रॉपर में। -1 से 1 लिखते हैं हम 1/x dx। अभी हमने एग्जांपल लिखी थी। तो अब देखें डोमेन तो इसकी जो है -1 से 1 वो बाउंडेड है, बट जब हम ये हमारा f(x) क्या है 1/x, जब हम f(x) को 0 पे चेक करेंगे बिकॉज 0 इस डोमेन के अंदर है, तो ये 1/0 क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, मतलब अनबाउंडेड आ जाएगा या इनफाइनाइट आंसर आ रहा है। तो इंटेग्रेंड हमारा क्या बन गया है, इनफाइनाइट बन गया है। सो ये हमारा जो इंटेग्रल है ये क्या है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। इसी फंक्शन को मैं चेंज करके लिखता हूँ sin x। इधर आपका f(x) में ऊपर sin x आ जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो sin 0 0। तो ये तो 0/0 फॉर्म बन गई है, इसका मतलब ये फॉर्म क्या है अनडिफाइंड, यानी आपका इंटेग्रेंड क्या आ गया अनडिफाइंड। तो ये भी इम्प्रॉपर इंटेग्रल है 1 से इनफाइनाइट x स्क्वायर dx। अब देखें इसमें डोमेन को अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन में एक पॉइंट इन्फिनिटी है, इसका मतलब डोमेन आपकी अनबाउंडेड आ गई। तो ये इस तरह का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसको तो देखते ही पता चल जाएगा कि वो उसमें मतलब डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन में एक इन्फिनिटी है। या इस तरह लिख सकें -∞ से 0 1/x dx। इसमें भी डोमेन में क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो ये भी आपका क्या है अनबाउंडेड इंटरवल है या इनफाइनाइट इंटरवल है। तो ये आपका आज का कॉन्सेप्ट था प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। थैंक्स फॉर वाचिंग।